आज की इस वीडियो में आपके लिए एक्सिस बैंक का इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। यदि आप घर बैठे बैठे एक्सिस बैंक में अपने लिए एक बेस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको अकाउंट को ओपन करने से लेकर के वीडियो के वापसी तक का कंप्लीट प्रोसेस बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब देखो, किसी भी अकाउंट को ऐसे हमें आंख बंद करके ओपन नहीं करना चाहिए। अकाउंट ओपन करने से पहले हमें उस अकाउंट के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए। अकाउंट पर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या फीचर मिलते हैं, अकाउंट पर चार्जेस क्या लगते हैं। तो पहले हम समझते हैं इस अकाउंट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, उसके बाद में आपको अकाउंट ओपनिंग का कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ बेनिफिट की, तो पहले नंबर आपको मिलता है यहाँ पर वेलकम बेनिफिट। जिसे आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपके घर पर ऑटोमेटिक एक्सिस बैंक की तरफ से एक फिजिकल डेबिट कार्ड आता है, रिवार्ड डेबिट कार्ड नाम से। अगर अपने डेबिट कार्ड से आप 30 दिन के अंदर अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक्सिस बैंक की तरफ से आपकी ईमेल आईडी पर 500 रुपए का वेलकम वाउचर मिलता है। 150 से प्लस ब्रांड रहते हैं, अपने हिसाब से अपना वाउचर सिलेक्ट कर सकते हैं और 500 रुपए का वाउचर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और डेबिट कार्ड मिलता है, ई डेबिट कार्ड नाम से। तो अगर आप उस डेबिट कार्ड से कहीं कुछ शॉपिंग करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो आपको उस डेबिट कार्ड मिलता है 1% का कैशबैक। फ्लिपकार्ट और अजियो से अगर आप शॉपिंग करते हैं ग्रैब डील के द्वारा तो आपको मिलता है 25% कैशबैक। बुक माई शो पर आपको एक मूवी टिकट के साथ एक फ्री मिलता है। इसके अलावा आपके डेबिट कार्ड स्पेंड पर कुछ कैटेगरी पर आपको मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट, जैसे कि ट्रेवल्स बुकिंग पर 10x रिवार्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक परचेज पर 5x रिवार्ड पॉइंट, ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर 3x रिवार्ड पॉइंट और क्लोथिंग स्टोर पर 2x रिवार्ड पॉइंट। ये सारे एज रिवार्ड पॉइंट भी आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट से रिडीम कर सकते हैं। इस बैंक में आपके डेबिट कार्ड पर कुछ बिल्कुल फ्री में आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपके डेबिट कार्ड पर मिलता है आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, 1 करोड़ रुपए तक का आपको मिलता है एयर एक्सीडेंटल कवर, 50,000 रुपए तक का आपको मिलता है परचेज प्रोटेक्शन कवर और अप टू 500 USD का आपको मिलता है लॉस बैक डिले कवर। अकाउंट ओपन करने के बाद आप इनका मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं, ढेर सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अपने पूरे अकाउंट को आप मोबाइल बैंकिंग ऐप से मैनेज कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर करना, वर्चुअल डेबिट कार्ड चेक करना, स्टेटमेंट निकालना, इस प्रकार की सारी सर्विस आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई समस्या आती है तो आप कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आपका यहाँ पर बहुत सारे काम कस्टमर केयर के पास कॉल करने से भी हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक की ब्रांच में जाके भी आप अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और ढेर सारे काम कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, तो आप घर बैठे बैठे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अगर हम बात करें एवरेज मंथली बैलेंस की, तो इस अकाउंट में आपको अपने एरिया के हिसाब से बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपकी ब्रांच मेट्रो सिटी में लगती है तो आपको अकाउंट ओपन करते समय 16,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है और 12,000 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आपकी ब्रांच अर्बन एरिया में लगती है तो आपको 15,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है अकाउंट ओपन करते समय और सेम 12,000 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन में लगती है तो आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपए अकाउंट ओपन करते समय इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है और 5,000 रुपए का एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आपकी ब्रांच रूरल एरिया में है तो आपको 10,000 रुपए अकाउंट ओपन करते समय इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 2,500 रुपए अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैं चार्ज एंड फीस की बात करूं तो यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा ई डेबिट कार्ड के नाम से। बाकी आपको फिजिकल डेबिट कार्ड का जॉइनिंग और एनुअल फीस देना पड़ेगा 500 प्लस जीएसटी। फर्स्ट टाइम डेबिट कार्ड देना कंपलसरी होता है, बाद में आप चाहो तो अपने डेबिट कार्ड को बंद कर सकते हो। इसके बाद आपका एनुअल फीस नहीं कटेगा। अगर आप डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हो तो डेबिट कार्ड के लिए कंटिन्यू भी यूज कर सकते हो। जहां पर आपके लिए फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है, इस डेबिट कार्ड से आप एक दिन के अंदर 50,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल कर सकते हो और 5 लाख रुपए तक का शॉपिंग कर सकते हो किसी पीओएस मशीन से। अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करूं तो आप एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से अपने डेबिट कार्ड से एक महीने के अंदर 5 बार बिल्कुल फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। बाकी अगर आप अदर बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं और अगर आपकी ब्रांच मेट्रो सिटी में है तो आप एक महीने के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। अगर आपकी ब्रांच नॉन मेट्रो सिटी में लगती है तो आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल 5 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ कर सकते हो। आपको इस अकाउंट पर एक साल के अंदर एक बार 25 पेज का चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अलावा आपको पासबुक फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाती है। अगर आप एडिशनल पासबुक लेते हो तो आपको पर पेज का 100 रुपए चार्ज देना पड़ता है। इस बैंक में आपका एसएमएस चार्ज भी कटता है, पर एसएमएस 25 पैसा, मैक्सिमम 3 महीने में आपका ये 15 रुपए तक का चार्ज कट सकता है। तो कुछ यहाँ पर आपको इस प्रकार के चार्ज एंड फीस लगते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, समझते हैं किस तरीके से हमें एक्सिस बैंक में इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है। तो गाइस, मैंने आपको एक्सिस बैंक में इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट ओपन करने
करने का लिंक डाल दिया है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से कुछ कॉपी करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से। इसका फायदा ये रहेगा कि अगर आप बीच में कभी बैक हो जाते हैं या फिर आपका नेटवर्क कट जाता है तो आप इस लिंक को सीधा ब्राउजर में कॉपी करेंगे तो भी आप इस पेज पर आ जाएंगे और अपना अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। चलो यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर आकर के आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। नीचे आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इन दोनों टिक मार्क पे टिक कर देना है और नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे और कंफर्म ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आपके लिए कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक्सिस बैंक में हम केवल 3 स्टेप में अपना जो अकाउंट है ये ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारी कुछ जानकारी ऑटोमेटिक आ गई है। आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है, जिसकी आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी आ गया है और देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई भी हो चुका है क्योंकि हमने अपना ओटीपी डाल दिया है। यहाँ पर हमें अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। इसके लिए यहाँ पर हमें वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आता है, तो आपको अपना ईमेल आईडी में से ओटीपी देख करके यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। एक्सिस बैंक की तरफ से आपको ओटीपी मिल गया होगा। तो आप यहाँ से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आपके लिए कुछ अपनी पर्सनल जानकारी भरना पड़ेगा, जैसे कि पहले नंबर तो आपको बताना है आपका मैरिड स्टेटस, कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से अपना ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने पढ़ाई लिखाई कहां तक की है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपने जहां तक पढ़ाई लिखाई की है अपना ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। अगर कोई भी ऑप्शन आपके हिसाब से सटीक नहीं बैठता है तो आप यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप बताना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कुछ भी नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप काम करते हैं। तो ये सब भरने के बाद अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री का। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री का मतलब कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी बैंक में काम करता है तो बैंकिंग फाइनेंस कैटेगरी हो गई। यदि कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट कंपनी में काम करता है तो उसकी स्टॉक मार्केट वाली इंडस्ट्री हो गई। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है नेचर ऑफ बिजनेस का। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताएंगे। यदि आपके नेचर ऑफ बिजनेस का यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप अदर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखो ये सब यहाँ पर आपको अपने हिसाब से भरना है। जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक से ही होगा ये सारे ऑप्शन। आप यहाँ पर जॉब करते हैं तो आपके लिए कुछ यहाँ पर और ऑप्शन आएंगे। आपसे पूछेगा भाई कंपनी का नाम क्या है आपकी, का किस प्रकार की कंपनी में काम करते हैं, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या फिर गवर्नमेंट है। यदि आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं तो आपके बिजनेस के बारे में पूछेगा, किस प्रकार का बिजनेस है आपका। तो ये सब यहाँ पर आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है सोर्स ऑफ फंड का। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना आप इनकम का सोर्स बताएंगे कि आपकी मेजर इनकम कहां से होती है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का। यदि आप सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करते हैं तो आपको वहां पर ऑप्शन आएगा सैलरी का। तो अपने हिसाब से यहाँ पर अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस पूछ सकता है, यानी आप जो बिजनेस करते हैं उसके लिए कितना टाइम हो गया है, कितने साल हो गए। जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो कितने साल से जॉब कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है इनकम का। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी एनुअली इनकम डालना है कि आप पूरे 1 साल के अंदर कितना रुपए कमा लेते हैं। जो भी आपकी सैलरी है उसमें आप 12 से गुणा करके यहाँ पर अपना इनकम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है यस नो करने का। तो इस पे आप यस कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि मैं भारतीय नागरिक हूं और भारत में ही टैक्स पे करता हूं। यदि आप इंडिया से बाहर टैक्स पे करते हैं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। ये सब भरने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाता है। इसमें हमारे लिए पैन कार्ड के हिसाब से अपना फादर्स नेम का फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर फादर्स नेम का लास्ट नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पर मदर्स का फर्स्ट नेम डालना है और मदर्स का लास्ट नेम डालना है। नीचे यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोली जाती है। तो आप यहाँ पर ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स डाल के नॉमिनी को ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर नॉमिनी का पूरा नाम डालेंगे। नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन रहते हैं, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, जो भी आपका रिलेशन है सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करिएगा। यदि नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यदि नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये सब भरने के बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस का। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड वाला परमानेंट एड्रेस होगा आपका, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाता है आपके लिए। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यदि आपका यही एड्रेस आधार कार्ड में है और इसी एड्रेस पर आप रहते हैं तो आप इसी एड्रेस को यहाँ पर रहने देंगे। बैंक के सारे डॉक्यूमेंट, डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह इसी एड्रेस पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर
आप इस एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना नया एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं जहां पर आप रहते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पर नया एड्रेस ऐड करते हैं तो आपको अकाउंट ओपन करने में समस्या आ सकती है। मुझे समस्या आई थी, बार बार मुझे यहाँ पर एरर आ रहा था, तो मेरे हिसाब से आप अपना यही एड्रेस यहाँ पर रहने देना। बाद में आप अकाउंट ओपन करने के बाद एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से घर बैठे बैठे अपना एड्रेस बदल सकते हो मैनुअल तरीके से, तो बाद में आप इसको चेंज कर लेना। नीचे आपको बताना पड़ेगा कि जिस एड्रेस पर आप रहते हो यहाँ पर घर आपका खुद का है या फिर आपने रेंट से लेके रखा है, तो ये सब यहाँ पर अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है ब्रांच का। तो बेस्ट तो यहाँ पर ब्रांच आपकी ऑटोमेटिक शो हो जाती है आपके एड्रेस के हिसाब से, जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपकी होगी यहाँ पर आपको शो हो जाती है। यदि आप किसी ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसको आप यहाँ पर रहने देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यदि आप किसी भी कारण से ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस ब्रांच में अकाउंट ओपन नहीं करना है किसी भी रीजन से, तो आप यहाँ पर नीचे चेंज ब्रांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके एरिया में जो भी एक्सिस बैंक की ब्रांचेस होंगी सारी की सारी ब्रांचेस यहाँ पर आ जाती हैं। आप जिस भी ब्रांच को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा नीचे आपको टिक मार्क पे टिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने आपको डिटेल्स का रिव्यू आएगा, आप चेक कर लीजिएगा सब कुछ। यदि आपको लगता है कि कुछ गलत जानकारी भर दी मैंने तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अभी इसको एडिट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ जानकारी आपकी सही है, तो आप यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वीडियो केवाईसी वाला पेज आ जाएगा। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको टिक मार्क पे टिक करना है और कनेक्ट टू एजेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी वीडियो केवाईसी यहाँ पर इंस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पे वीडियो केवाईसी कर रहे हैं जिस टाइम पर एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है वीडियो केवाईसी करने के लिए, तो आप गेट कॉल बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो वर्किंग डे में एक्सिस बैंक का एक एम्प्लॉय आपके लिए कॉल कर लेगा, वो आपको एक एजेंट आईडी डालने के लिए बोलेगा, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एजेंट आईडी डालेंगे तो डायरेक्टली आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर देगा। हम अपनी केवाईसी इंस्टेंट करते हैं तो हम यहाँ पर कनेक्ट टू एजेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जो परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाती है सबको आपको अलाउ कर देना है। अब थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद एक्सिस बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। देखो वीडियो केवाईसी में आपके लिए कुछ पॉइंट याद रखना है वरना आपकी यहाँ पर वीडियो केवाईसी नहीं हो पाएगी। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको अच्छी सी लाइटिंग वाले एरिया में बैठ जाना है, आपके आसपास उजाला आना चाहिए अच्छा सा। आपको अपने पास में फिजिकल पैन कार्ड रखना है अपना। साइन करने के लिए आपको एक विदाउट लाइन वाला A4 साइज का व्हाइट पेपर रखना है, एक पेन रखना है। आपके मोबाइल का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए और जिस सिटी का आपने एड्रेस डाला है उस सिटी में ही अपना आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करें। वीडियो केवाईसी ऑफिसर कुछ आप जानकारी पूछ सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो जो आपने अकाउंट ओपन करते समय जानकारी भरी है अपनी वो सब आप याद रखिएगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, माताजी का नाम क्या है, तो ये सब यहाँ पर आप बताएंगे उनके लिए। इसके बाद वो आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेंगे, अपना पैन कार्ड दिखाइएगा। आप साइन करने के लिए बोलते हैं तो आप उन्हें लाइव कैमरा पर साइन करके दिखा देंगे, आपका वो एक फोटो लेंगे। इसके बाद आपका 2 से 5 मिनट के अंदर वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको उसको बैक नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपको इनिशियल फंडिंग वाले पेज पर लाएगा। इसको आप यहाँ पर चाहो तो स्किप कर सकते हैं, ये इंश्योरेंस लेने के लिए बोल रहा है, हमारे कोई मतलब के नहीं है इंश्योरेंस, आप इसको स्किप कर देना। अब यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। देखो इनिशियल फंडिंग कम से कम मुझे बता रहा है कि आपको 5000 रुपए इनिशियल फंडिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख लेना कुछ केसेस में क्या है, यहाँ पर 5000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोलता है और कुछ केसेस में 10,000 या 12,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोलता है। तो वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जितना भी मिनिमम फंडिंग लिखा हुआ है उतना अमाउंट आप डाल देना। इसके बाद यहाँ पर देखो नीचे बताया जा रहा है कि आपके फिजिकल कार्ड का आपको 590 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे लिए 5,590 रुपए का फंडिंग करना है। तो यहाँ पर हमने अपना अमाउंट डाल दिया है। इसके बाद टिक मार्क पे टिक करेंगे और नीचे प्रोसीड टू फंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर इस प्रकार से पेमेंट ऑप्शन आ जाते हैं। हम कहीं से भी अपना फंडिंग कर सकते हैं, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, किसी भी यूपीआई ऐप से या फिर नेट बैंकिंग से या फिर कार्ड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलो मैं अपना फंडिंग किसी यूपीआई ऐप से कर देता हूँ। यहाँ से हमारा फंडिंग हो चुका है। अब आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा वो आपको शो हो जाता है इस प्रकार से। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू सेट पिन का, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड का 4 अंक का पिन सेट कर लेना है। यहाँ पर कोई भी अपना 4 अंक का पिन डालेंगे, उसे कंफर्म करेंगे और सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन मनीष। यहाँ पर हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड भी हमको मिल चुका है। यदि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। देखो हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब हमारे लिए 1 से 2 वर्किंग डे का वेट करना है। 1 से 2 वर्किंग डे के अंदर यहाँ पर हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अकाउंट एक्टिव होने में इतना टाइम नहीं लगता है। 1 से 2 वर्किंग डे का टाइम मैक्सिमम है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा 4 से 5 घंटे के अंदर ही अकाउंट एक्टिव हो गया था और इस प्रकार का एक एसएमएस भी आ गया था कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है। अब आपको आना है प्ले स्टोर पर। यहाँ से एक्सिस बैंक का ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अपने फोन में और इस
एप्लीकेशन में आप बड़ी आसानी से अपना मोबाइल बैंकिंग चालू करके अपने पूरे अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और ढेर सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। इस तरीके से आप एक्सिस बैंक में अपना घर बैठे बैठे एक इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आपके लिए हमारा वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।